अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब भाइयों को रमज़ान का आखिरी जुमा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। एक मैंने रिसेंटली पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये बात की थी कि अगर आप लोगों को कोई वीडियोस की सजेशंस हैं आपके पास कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं, कोई आपने क्रिकेट का रूल समझना है या किसी कोई प्लेयर्स का कंपैरिजन चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं और फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो ये एक भाई का उस पर कमेंट आया था। ये फ़रहान भाई ने सवाल पूछा हुआ है कि आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर क्या होता है, और दूसरा ये कि मोहम्मद आमिर टेस्ट क्रिकेट वापस खेलेगा या नहीं। तो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल हैं। तो इस वीडियो में मैं इम्पैक्ट प्लेयर वाला कवर कर लेता हूँ, फिर किसी और वीडियो में, अगली वीडियो में वो भी कवर कर लूँगा मोहम्मद आमिर की टेस्ट क्रिकेट की वापसी के बारे में। अच्छा, तो इम्पैक्ट प्लेयर जो है, अब वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने आईपीएल इतना सही तरह फॉलो नहीं किया, और हो सकता है जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको इसके बारे में मुझसे ज़्यादा समझ हो। तो अगर मैं कोई गलती करता हूँ या कोई पॉइंट मिस आउट करता हूँ तो आप लोग खुद भी कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल। अब इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो बेसिकली एक सिंपल सा रूल है। वो पहले इंडिया की वो डोमेस्टिक लीग होती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, उसमें इम्प्लीमेंट हुआ था। फिर वहाँ से उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में भी यूज़ हो चुका है, और फिर 2023 से ये आईपीएल में भी आ गया था। अब बेसिकली इम्पैक्ट प्लेयर में होता क्या है कि जैसे आपको सब्स्टिट्यूट फील्डर का तो पता होगा कि एक प्लेयर बाहर जाता है और दूसरा जो उसकी जगह अंदर आता है वो सिर्फ फील्डिंग पे रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो बैटिंग या बॉलिंग नहीं कर सकता। तो इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर की तरह है, लेकिन उसमें ये डिफरेंस होता है कि आपको भेजते ही इसलिए हैं कि आप किसी और प्लेयर की जगह जाके बैटिंग या बॉलिंग कर सकते हैं। तो होता ये कि जो कैप्टन है वो टॉस के वक्त जब जाता है तो उसने प्लेइंग 11 के अलावा 5 जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट भी देनी होती है। पहले मेरा ख्याल है लास्ट ईयर तक 4 प्लेयर्स की थी, अब 5 प्लेयर्स की लिस्ट देनी होती है, और उसमें से कोई एक जो बंदा है वो आप यूज़ कर सकते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। और इसमें एक रूल बस ये है कि आपने जैसे 7 इंडियन प्लेयर और 4 कोई ओवरसीज़ प्लेयर अगर खिला रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि इम्पैक्ट प्लेयर के बहाने एक और ओवरसीज़ प्लेयर को इंक्लूड कर दें। मतलब ये कि अगर आपने कोई प्लेयर निकाला है तो आपको उसकी जगह कोई इंडियन प्लेयर ही इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज़ करना पड़ेगा, या फिर अनलेस तब आप कोई ओवरसीज़ प्लेयर लेके आ सकते हैं जब आपकी स्टार्टिंग एक्सआई में 3 या 3 से कम ओवरसीज़ प्लेयर थे। अब होता ही है कि जैसे जब जो बैटिंग साइड है वो इनिंग्स में जब भी कोई ब्रेक आ रही है, जैसे इनिंग्स के स्टार्ट में या कोई विकेट गिरी है, कोई इंजर हुआ है या कोई प्लेयर रिटायर हुआ है, तो उस टाइम पे वो लोग अपना एक इम्पैक्ट प्लेयर भेज सकते हैं। तो उसी तरह जो बॉलिंग साइड है वो भी अपना कोई बॉलर लेके आ सकती है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, लेकिन उसमें ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि जैसे 12.2 ओवर्स फॉर एग्जांपल हुए हुए हैं उसमें कोई विकेट गिरी है, तो आप जब कोई बॉलर लेके आ रहे हैं एज अ सब्सटीट्यूट प्लेयर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, तो वो आते साथ ही बाकी का ओवर कंप्लीट कर दे। उसको एटलीस्ट मैच में आने के लिए उस ओवर को कंप्लीट होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद अगले ओवर से वो बॉलिंग करा सकता है। और इसमें एक ये भी है कि आपने जैसे अगर किसी बॉलर ने 4 ओवर करा लिए हैं, उसके बाद भी आप उसको बाहर निकाल सकते हैं और उसकी जगह जो प्लेयर अंदर आता है वो फिर 4 और ओवर करा सकता है। ये नहीं है कि आप जिसकी जगह आ रहे हैं अगर उसने अपने 4 ओवर करा लिए थे तो फिर आपको इजाज़त नहीं होगी बॉलिंग की। तो इसमें जो टीम्स हैं वो इस तरह से यूज़ कर सकती हैं कि जैसे आपका कोई बॉलर है जो ओपनिंग में न्यू बॉल के साथ ज़्यादा अच्छी कराता है, जैसे भुवनेश्वर कुमार जो है, वो अगर स्टार्ट में उसको स्विंग मिल रही है और वो वहीं पे ज़्यादा इफेक्टिव है, डेथ ओवर्स में इतना इफेक्टिव नहीं है, तो वो शुरू में ही अपने 4 ओवर का कोटा पूरा कर ले, और फिर बीच में आप उसकी जगह कोई प्रॉपर स्पिनर लेके आ सकते हैं मिडल ओवर्स के लिए, या कोई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो होगा उसको लेके आ सकते हैं, और फिर वो एंड के 4 ओवर करा सकता है। तो ये रूल बेसिकली शुरू इसलिए किया था कि इंजरी वगैरह हो जाती है बीच में कभी कभी, तो टीम को ज़्यादा नुकसान ना हो, तो इस वजह से ये था कि आप एक इम्पैक्ट प्लेयर उसकी जगह लेके आ सकते हैं। लेकिन अब टीम्स इस तरह से भी यूज़ करते हैं कि आप अपना बैटिंग या बॉलिंग लाइनअप इससे ज़्यादा डीप कर सकते हैं। तो जैसे बेसिकली आप मैच के स्टार्ट में 6 बैट्समैन और 5 बॉलर खिला रहे हो, अज्यूमिंग कोई ऑलराउंडर वगैरह नहीं है, तो आपकी जब बॉलिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप एक अपना कोई टेल एंडर जो बॉलर है उसको चेंज करके बैट्समैन लेके आ सकते हैं। तो अब आपके पास 7 प्रॉपर बैट्समैन हैं रन चेज़ कंप्लीट करने के लिए। और ये मेरे भाई ने भी मुझसे पूछा था कि जैसे आप क्रिक इन्फो पे भी अगर जाके देखें कोई आईपीएल का मैच, तो एक प्लेयर है जिस पे कोई रेड एरो बना होता है और एक है जिस पे कोई ग्रीन रंग का एरो बना होता है। तो वो पूछ रहा था ये क्या है, वो बेसिकली बस यही है
कि रेड एरो जिस पे बना हुआ है उसको सब्सटीट्यूट करके बाहर कर दिया, और जो ग्रीन एरो है वो आपने इम्पैक्ट प्लेयर जो अंदर लेके आते हैं उस पर एक ग्रीन कलर का एरो बना हुआ होता है। तो ये मुझे लगता है एक सिंपल सा रूल है जिसमें बस ये हुआ है कि अब टीम्स के लिए कॉम्बिनेशन डिसाइड करना काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि उनको ये टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती कि बॉलर ज़्यादा किए तो बैटिंग ना वीक हो जाए, या बैटिंग ज़्यादा डीप की तो बॉलिंग ना वीक हो जाए। तो क्योंकि एक एडिशनल प्लेयर आप एक तरह से खिला सकते हैं, तो आप दोनों बेसिस को अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। तो ये था आईपीएल का इम्पैक्ट प्लेयर रूल। अब ये फरहान भाई ने सवाल पूछा था तो मैंने इस वीडियो में कवर किया। उसी तरह से अगर क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो जो आपको हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर मुझे बता सकते हैं और मैं इंशाल्लाह जल्दी उसको कवर करूँगा। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।